3, 2, 1. महाकुंभ ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी। मानव शरीर एक बर्तन की तरह है। जो कुछ भी बाहर मौजूद है वह अंदर भी मौजूद है। जो ब्रह्मांड बनाता है वही हमें भी बनाता है। ब्रह्मांड को भेजे गए विचार अनिवार्य रूप से वापस आते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए नकारात्मक विचारों, सूचनाओं और ऊर्जा का भंवर भी बूमरैंग की तरह है। महाकुंभ सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर और उच्च ऊर्जा उत्पन्न करके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। कई लोग अपने पापों को धोने के लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं, हालांकि किसी भी समय पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से भी वही प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर आत्म जागरूक व्यक्ति कुंभ के दौरान पवित्र नदियों को अपनी कमियों, बेईमानी या लत को समर्पित करते हुए संकल्प, प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतीकात्मक अनुष्ठान, जैसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा त्यागना, भौतिक जुनून से अलगाव का संकेत देता है। हालांकि कुंभ का असली महत्व यह है कि यह ज्ञान के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। ज्ञान अमृत का स्वाद चखकर आत्म साक्षात्कार और ज्ञान का अमृत, जो व्यक्ति के अद्वितीय व्यक्तित्व को निखारता है। इस भव्य समागम में गुरुओं और स्वामियों द्वारा दिया गया ज्ञान आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य पर जोर दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व ये नदियां करती हैं। गंगा शरीर को शुद्ध करती है, यमुना मन को स्वस्थ करती है और अदृश्य सरस्वती आत्मा को बढ़ाती है। सरस्वती, जिसका नाम मां सरस्वती के नाम पर रखा गया है, जो ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी हैं, सच्चे ज्ञान के प्रवाह का प्रतीक हैं। कलियुग में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान अस्पष्ट रहता है। नदी लुप्त हो गई, गायब हो गई, क्योंकि मानवता ने ज्ञान पर भोग को प्राथमिकता दी। सरस्वती फिर से उभर सकती है और समाज सत्य के मार्ग पर चलकर सामूहिक रूप से विकसित हो सकता है। प्रत्येक युग 3 प्रतीकात्मक दिव्य शक्तियों द्वारा शासित होता है। एक युग की शुरुआत में महा सरस्वती हावी होती हैं, जो ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देती हैं। सरस्वती साधना, तपस्या से फलती फूलती हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, महालक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है, जो भौतिक समृद्धि प्रदान करता है। समय के साथ लक्ष्मी का प्रभुत्व सरस्वती को ग्रहण कर लेता है, जिससे भौतिकवाद के हावी होने से सामाजिक पतन होता है। जब असंतुलन पैदा होता है, तो महाकाली शक्ति अवतरित होती है और खामियों को नष्ट करती है। ये चक्र प्रकृति के विकास का तरीका है। महाकाली 5 तत्वों के माध्यम से कार्य करती हैं: जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग और युद्धों के रूप में। यद्यपि वैश्विक चेतना जागृत हो रही है, लेकिन सूचना आधारित ज्ञान और ज्ञान के बीच की खाई चौड़ी हो गई है। हमें अहंकार और झूठी पहचान को तोड़कर यह एहसास करना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश के सार्वभौमिक नियमों का माध्यम मात्र हूँ। प्रतिदिन ध्यान, चिंतन और मनन का अभ्यास करने से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जुड़ता है, जिससे व्यक्तिगत विकास में वृद्धि होती है। स्वयं पर काम करने से व्यक्ति सार्वभौमिक एकता और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए बीज बोने में सक्षम होता है। तारांकन, यद्यपि कुंभ की अपनी प्रासंगिकता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर, सर्वोच्च सत्ता के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं तथा समस्त जड़ चेतन, पदार्थ और प्राणी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए संत रैदास की उक्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब हृदय शुद्ध होता है तो गंगा एक छोटे से लकड़ी के पात्र में भी विद्यमान रहती है,
आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करती है।